ओके। सो सबसे पहले हम लॉगिन और पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे और उसके लिए हमें पता है हमें क्या करना है। हमें अपने एलएसपी मॉड्यूल पे जाना है और एलएसपी मॉड्यूल पे हमको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। ठीक है, ये इसका यूज़र नेम इसका कंप्लीट एड्रेस है aps.mstar.lsp.com/login/index.php। ये पाथ आपको एंटर करना है। एड्रेस इसको कहते हैं एड्रेस बार। तो ये आपका जैसे आप गूगल क्रोम पे जैसे आप ये सब कुछ करेंगे, ये खोलेंगे तो यहाँ पर एड्रेस बार आएगा। एड्रेस बार पे आपको लिखना है aps.mstar.lsp.com/login/index.php, ये लिखना है। तो ये पेज आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। और इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो OMB कार्ड नंबर है, इनिशियल 4 डिजिट हटा के आपको ये यूज़र नेम डालना है और जो पासवर्ड है एग्जैक्टली सेम वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और इसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करेंगे तो ये पहला जो पेज खुलेगा ये आपका डैशबोर्ड कहते हैं इसको इसको हम लोग डैशबोर्ड कहते हैं। इसमें आपका नाम होगा और जितने भी क्लासेस के साथ आप मैप्ड हैं, जो भी क्लासेस आपकी हैं जिनके साथ आप मैप्ड हैं, वो सारी क्लासेस यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। ये जो कोर्स ओवरव्यू है, ये वो क्लासेस हैं जिनके साथ आप मैप्ड हैं, ठीक है। और इसी चीज को आप देख सकते हैं माई कोर्सेज पे क्लिक करके। इसी चीज को आप देख सकते हो माई कोर्सेज पे क्लिक करके। और यहाँ पर जैसे कि मेरे पास कंप्यूटर साइंस 11th और कंप्यूटर साइंस 12th ये क्लासेस हैं, तो यहाँ पर ये मैप्ड दिख रही हैं यहाँ पे। ऐसी ही आपकी जो भी क्लासेस हैं जो मैप्ड हैं, ठीक है ना, वो आपको जो क्रेडेंशियल्स हमने चेक करने की बात की थी वो यही की थी कि आप अपने सबसे पहले आप लॉगिन कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपके क्रेडेंशियल चेक कीजिए कि आपके सब्जेक्ट प्रॉपरली मैप्ड है कि नहीं है, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो था, इसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपकी क्लासेस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली मैप्ड हैं कि नहीं है। उसके लिए हम दो तरह से कर सकते हैं। चाहे तो आप ये आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, कोर्स ओवरव्यू पे क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपकी क्लास है यहाँ पे मेंशन्ड है। या फिर हम इसके अंदर जो माई कोर्सेज के अंदर जो ये क्लास आपको दिख रही है इस पे क्लिक कर सकते हैं। अल्टीमेटली इन पे क्लिक करने से सेम पेज खुलेगा जिसमें कि हमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स देखेंगे। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, कंप्यूटर साइंस 11 पे क्लिक किया और उसके बाद हम पार्टिसिपेंट्स पे जब क्लिक करेंगे तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स मेरी इस क्लास के साथ मैप्ड हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ये हमें 75 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 75 है, दैट मीन्स और यही आपको चेक करना है कि आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं जो ये हैं ये प्रॉपरली वही के हैं कि नहीं है। ये आपको लिस्ट प्रोवाइडेड होगी, मेरे ख्याल से आपको लिस्ट प्रोवाइडेड होगी। तो जो लिस्ट प्रोवाइडेड है उसमें आपको ये सब कुछ चेक करना है कि ये बच्चे प्रॉपरली मैप्ड है कि नहीं है आपके उसके साथ, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर ये जो बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको देखने में उनको दिक्कत है, ये जो यहाँ पे मेंशन है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको देखने में दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे जाएंगे और यहाँ पर ये कह रहा है शो ऑल 75, जितने भी आपके बच्चे मैप्ड हैं वो सबको बताएगा यहाँ पे। आप उनको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल 75 यूजर्स, इस पे क्लिक करेंगे। ओके, तो यू कैन सी कि यहाँ पर सिलेक्शन आ गया है, जितने भी आपके बच्चे हैं सबको सेलेक्ट कर लिया है इसने, राइट। और इसके बाद आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे? एक्शन पे क्लिक करेंगे, एक्शन पे क्लिक करेंगे, चूज पे क्लिक करेंगे और चूज करने के बाद आपको क्या चूज करना है, डाउनलोड टेबल डेटा एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये फाइल आपको चूज करनी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर एक डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर एक डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और एज ए रिजल्ट आपकी जो फाइल है, जो भी आपके बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कोर्स ID 5 हमारी जो फाइल है करंटली ये डाउनलोड हुई है और इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमें वो सारे बच्चों के लिस्ट दिखा देगा जो मेरी क्लास के साथ मैप्ड हैं।
अगर आपको वहां पर दिक्कत है चेक करने में, तो आप उसको डाउनलोड करके आराम से यहाँ पर ऑफलाइन देख सकते हैं कि आपके आपके जो बच्चे, जो भी आपके बच्चे हैं आपकी क्लास के साथ मैप्ड हैं, वो सारे बच्चे यहाँ पर आपके आ जाएंगे और उनको आप आराम से इस तरह से करके देख सकते हैं। अगर आप वहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है देखने में, तो कैसे करना है मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना है। ये आपका डैशबोर्ड था इनिशियली, सबसे पहले जो आपको डिस्प्ले हुआ था वो ये था। बिगिनिंग से बता रहा हूँ, ये आपका डैशबोर्ड आया था। यहाँ पर कैसे आए थे आप, जब आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेंशन किया था, उसके बाद ये वाला पेज आया था, राइट। यहाँ पर आपका नाम आएगा और यहाँ पर आपकी क्लासेस आएंगी। जो कोर्स ओवरव्यू है, इसमें आपकी क्लासेस आएंगी, जिन क्लासेस के साथ आप मैप्ड हैं। डन। इसी चीज को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। कहाँ से, माई कोर्सेज पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर जो ये जो आपके आ रहे हैं एलएसपी ट्यूटोरियल टीटी कम ये वाला, तो ये मेन क्लासेस आपकी ये हैं। जो भी आपकी क्लासेस होंगी, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस 11 और कंप्यूटर साइंस 12 आपको दिख रहा होगा, ये 2 क्लासेस में हैं, ठीक है ना। जो रिसेंटली एक्सेस्ड हैं वो यहाँ पर आ जाती है फाइल, रिसेंटली एक्सेस्ड कोर्सेज, जिनको आप रिसेंटली एक्सेस करते हो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली आपका कोर्स ये है, जो कोर्स ओवरव्यू दिखा रहा है, मेनली आपके कोर्स ये हैं, राइट। तो किसी भी एक कोर्स पे क्लिक करेंगे हम, मुझे हमारा ये पता करना है, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे मेरी मेरी क्लास, मेरा सब्जेक्ट मैप्ड है कि नहीं उन क्लासेस के साथ, ठीक है ना। तो जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस है तो ये दोनों मैप्ड हैं। अब मुझे पता करना है कि इसके अंदर बच्चे कितने हैं, प्रॉपरली मैप्ड है कि नहीं है। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स आएगा। ये जो पेज खुल रहा है ये वाला, जब कंप्यूटर साइंस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, चाहे मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ और चाहे मैं कोर्सेज से क्लिक कर रहा हूँ, दोनों केस में जो ये पेज खुल रहा है, यहाँ पर हमको जो कंटेंट्स हैं उनको अपलोड करना है। ये टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 ये आपको दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर आपको क्या करना है, कंटेंट को अपलोड करना है, ठीक है। अपलोडिंग का काम मैं बात बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए कि आपको जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली मैप्ड हैं कि नहीं है। फिर हमने क्या किया, पार्टिसिपेंट पे क्लिक किया, कंप्यूटर साइंस 11 पे क्लिक किया। ऐसे आप अपने सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, जो भी क्लास आपको असाइंड है, जो भी सब्जेक्ट आपका है, राइट। जैसे आपने कहा XYZ और क्लास आपने कहा 10th, तो XYZ 10th आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर कितने बच्चे हैं वो यहाँ से पता चलेगा, पार्टिसिपेंट से पता चलेगा, राइट। अब आप पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे। पार्टिसिपेंट पे क्लिक करने के बाद आपको जो बच्चे दिखाई देंगे वो ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये आपको दिखाई देगा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपके कितने हैं। तो ये कह रहा है यहाँ पर 75 पार्टिसिपेंट्स है। आपके पास लिस्ट होगी अपनी एम स्टार से जो आपने ले रखी होगी, ठीक है। और उसके पास आपको पता होगा कि आपके नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट मतलब स्टूडेंट्स, कितने बच्चे आपके साथ मैप्ड हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं, राइट। ओके। उसके बाद हमने कहा कि अब ये बच्चे मुझे पता करना है कि ये बच्चे जो मैप्ड हैं यहाँ पर, ये जो बच्चे मैप्ड हैं ये प्रॉपरली मैप्ड हैं या नहीं है, या कितने बच्चे मैप्ड हैं, दैट वे, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि ये बच्चे यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, हम एक एक करके इस तरह से उनको देखें और चेक कर लें, राइट। ये ऑर्डर में नहीं है, ये बच्चे ऑर्डर में नहीं है सेक्शन के। तो पहले हम सेक्शन पे क्लिक करेंगे और इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली मैप्ड आ जाएंगे, बिकॉज आपके पास मल्टीपल सेक्शंस के बच्चे होते हैं, ABCD इस तरह से आपके कंबाइंड होते हैं मोस्टली मेरे ख्याल से। अगर एक सिंगल क्लास है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके पास मल्टीपल सेक्शन के बच्चे हैं तो आप सेक्शन पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास सेक्शन वाइज आ जाएंगे। जैसे क्लास 11 A आ गया, C आ गया, D आ गया एंड सो ऑन। और यहाँ पर जो बच्चे हैं ये नेम के अकॉर्डिंगली ऑलरेडी ऑर्डर में होते हैं, राइट। पहली बार क्लिक करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो जो भी ऑर्डर आपको चाहिए होगा आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, राइट। अब आप किस क्लास के साथ मैप्ड हैं वो यहाँ पर ग्रुप आपको दिखाता है। जैसे माना कि एक टीचर हैं, वो 10th A, B और D के साथ मैप्ड है, तो ग्रुप यहाँ पे जो मेंशन होगा वो 10th A, B और D का होगा, ठीक है। या 11th C, D, E का है तो 11th C, D, E दिखाई देगा यहाँ पे। जैसे मेरे पास 11th A से लेके H के सारे बच्चे हैं, तो मेरे को सारे ग्रुप्स यहाँ पे, सारे क्लासेस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एक तो ये होगा आपका कि आप अगर इसके साथ मैप्ड है तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे फोटोग्राफ और आपका नाम यहाँ पर होगा। ये जो यहाँ पर मेंशन है यहाँ पर ये आपका ईमेल एड्रेस है, ठीक है ना। अच्छा, बच्चों की मैं बात कर रहा था। अगर आपको यहाँ पर बच्चों को देखने में प्रॉब्लम आ रही है, एक एक करके देखने में, तो एक तो तरीका यही होगा, आप इस तरह से देखें, ठीक है। शो ऑल पे करेंगे तो सारे के सारे बच्चे एक साथ आपको दिखाई देंगे। बाय डिफॉल्ट 20 स्टूडेंट पर पेजेस दिखाता है और उसको आप चेंज कर सकते हो बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन शो ऑल या शो जितने भी हैं। जैसे यहाँ पर 75 है तो शो 75 ये,
ठीक है ना। अब ये कह रहा है शो 20 पर पेज, जैसे डिफॉल्ट था, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अभी मैंने शो ऑल कर दिया तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर मुझे दिखाई देने लगे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इन सारे बच्चों को डाउनलोड करना चाहता हूँ, सो दैट लेटर ऑन ऑफलाइन भी मुझे पता चले कि मेरे पास कितने बच्चे थे। मैं यहाँ पे नहीं देखना चाहता उनको, तो मैंने सेलेक्ट ऑल किया। सेलेक्ट ऑल करते सेलेक्शन आ गए सारे के सारे, इफ यू सी, ठीक है ना। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्शन पे क्लिक करेंगे। एक्शन के अंदर ये चूज के लिए ऑप्शन बोल रहा है, किसको चूज करना है। मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको चूज करना है। जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, बॉटम लेफ्ट, यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग दिखेगी। ठीक है, छोटी फाइल है तो फटाफट डाउनलोड हो गई है। अब इसमें लिखा है कोर्स आईडी 5, इस पर आप क्लिक करेंगे, शो इन फोल्डर करेंगे तो यहाँ पर आपका कोर्स _5 पार्टिसिपेंट 3, क्योंकि एक ऑलरेडी मैं कर चुका था, इसे दोबारा दिखा रहा है मेरे को ये। मैंने इस पर क्लिक किया तो यू कैन सी दिस एक्सेल फाइल विच इज कंटेनिंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस, जितने भी मैप्ड हैं। ठीक है ना, ऐसे आपकी क्लास में जितने भी बच्चे मैप्ड होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। इस तरह से आप एक एक करके आप इनको चेक कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, राइट। तो ये तो हो गया क्रेडेंशियल चेक करने का। इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो यू कैन ऑलवेज नोट इट डाउन, ठीक है। और जिन बच्चों के नाम नहीं है वो आप उनको आप जस्ट नोट करके, और जो मैंने आपको गूगल फॉर्म दे रखा है उस पर अपलोड कर दीजिए कि इस क्लास के अंदर ये बच्चे मैप नहीं है, राइट। अब बात आती है कंटेंट को अपलोड करने की। तो जब हम कंटेंट को अपलोड करेंगे, इतना पोर्शन क्रेडेंशियल चेक करने का था। अब आप जब कंटेंट को अपलोड करेंगे तो डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही आपके पास जो पहला पेज आ जाएगा, ये पहला पेज है जिस पे आपको आना है, राइट। इसके बाद आप जिस क्लास के लिए आपको अपलोड करना है उस क्लास पे क्लिक करेंगे। ठीक है, माना मुझे इस क्लास के लिए अपलोड करना था, ठीक है, तो मैंने इस पे क्लिक किया। यहाँ पर आपके पास टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि उन टॉपिक्स, जो टॉपिक वहाँ पे गिवन है आपकी अकॉर्डिंगली आप उन टॉपिक को ऐड करेंगे और फाइल्स अपलोड करेंगे। अब कैसे करेंगे, वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जब आपके पास ये पेज खुलेगा, सबसे पहले जब ये पेज खुलेगा आपके पास, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से आ रहा हूँ मैं इसमें इस पेज पे। ये आपका डैशबोर्ड हो गया। ठीक है, मैं इस क्लास पे जाना चाह रहा था, माना जो भी आपकी क्लास यहाँ पे मेंशन होगी उनमें से किसी एक के पास में जाऊंगा। ये रिसेंटली एक्सेस फाइल्स हैं, राइट। आपकी एक्चुअल फाइल माई कोर्स से आएंगी यहाँ पर, ठीक है ना, या कोर्स ओवरव्यू के अंदर आएंगी। ये रिसेंटली एक्सेस फाइल्स हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो आपने कहा लेट्स से मुझे इस क्लास के अंदर कुछ अपलोडिंग करनी है, तो आपने क्लास पे क्लिक किया तो यहाँ पर क्लास का नाम आ जाएगा। यहाँ पर जैसे क्लास का नाम टेस्ट आ रहा है, राइट, ऐसी क्लास का नाम आ जाएगा आपका जैसे कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग 10th, टेक्सटाइल डिजाइनिंग 11th या 12th, जो भी है। इसके बाद जब ये पेज आपके पास आ जाएगा तो यहाँ पर आपको कंटेंट अपलोड करने हैं। बच्चे आपकी क्लास के साथ मैप्ड हैं या नहीं है, अभी आपको ये चीज नहीं देखनी, ठीक है। इन द सेंस अगर बच्चे ऑलरेडी मैप्ड है तो ऑब्वियसली देखना ही देखना है, पर अगर बाई चांस बच्चे आपके मैप नहीं है तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। कंटेंट अपलोडिंग का बच्चों से कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। आपकी क्लासेस होनी चाहिए, आप क्लास के साथ मैप्ड होने चाहिए, आप कंटेंट को अपलोड कर लेंगे, राइट। एंड लेटर ऑन जब बच्चे ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपने जिस क्लास के लिए वो कंटेंट बनाया है वो कंटेंट उन्हीं बच्चों को दिखेगा जिन बच्चों के लिए आपने वो कंटेंट बनाया है, राइट। तो जैसे कि मैं कहता हूं लेट्स से मुझे इस क्लास के अंदर, या माना डैशबोर्ड के अंदर मैंने कहा कंप्यूटर साइंस 11th के लिए मुझे एक कोर्स बनाना था, ठीक है। एक चैप्टर में जैसे यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। अब मैं दूसरा चैप्टर बनाना चाह रहा हूँ माना, ठीक है। तो मैं बिगिनिंग से बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आपकी क्लास, जो भी क्लास होगी आपकी, वो यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो वो जो क्लास आपकी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो क्लास यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट दिखाई देगी, ठीक है। ये आपकी क्लास है जिसके लिए आप कंटेंट बनाना चाह रहे हैं। ये ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर वो क्लास दिखनी चाहिए जिस क्लास के लिए आप कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। बिकॉज आपका 6 का कंटेंट अलग होगा, 7 का अलग होगा, 10 का अलग होगा, एंड सो ऑन। डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंगली इवन आप सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हर क्लास का अपना एक डिफरेंट कंटेंट होगा। तो ये आपको मेंशन, ये आपको चेक करना जरूरी है कि आप किस क्लास के लिए कंटेंट बना रहे हैं, राइट। जैसे मैंने कहा कंप्यूटर साइंस 11 के लिए कंटेंट बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा
इसको कहते हैं एडिट, ये ठीक है ना, इसको कहते हैं एडिट। तो आप इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, आपने इस पे क्लिक किया, इसको कहते हैं इनेबल एडिटिंग। क्या कहेंगे? इनेबल एडिटिंग, ठीक है। ये जो है इसको कहेंगे इनेबल एडिटिंग। इस पे क्लिक किया हमने, जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो यू कैन सी कि यहाँ पर एडिट के ऑप्शंस आ गए, यहाँ पर एडिट के ऑप्शंस आ गए, पहले नहीं थे। दोबारा दिखाता हूँ आपको, डिसेबल कर दी मैंने एडिटिंग, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो इधर राइट हैंड साइड में कुछ नहीं दिख रहा, एडिटिंग के ऑप्शंस ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते अभी। आप क्या करेंगे? आप सिंपली इस एडिटिंग का जो ये हमारे पास आइकन बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इस पे क्लिक करके जैसे इस पे क्लिक करेंगे वैसे हमारे पास यहाँ पर एडिटिंग के ऑप्शंस आ जाएंगे, वैसे हमारे पास यहाँ पर एडिटिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। यू कैन सी क्लियरली सी हियर दैट वी हैव गॉट द एडिट ऑप्शन फॉर दिस टॉपिक 2, सिमिलरली फॉर द टॉपिक 3 एंड सो ऑन, राइट। अब मुझे इस टॉपिक 2 को चेंज करना है या टॉपिक 1 को चेंज करना है, ठीक है ना। तो आई एम स्टार्टिंग विद दिस, कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, आप टॉपिक 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। हमने इसका नाम चेंज करना है, मानो चैप्टर नंबर 1 था मेरा या चैप्टर नंबर 2 था, तो कैसे क्लिक करेंगे? एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट टॉपिक, ये जो टॉपिक लिखा हुआ है उसको हमें एडिट करना है। हम क्या करेंगे? इस पे क्लिक करेंगे, एडिट टॉपिक, राइट। एडिट टॉपिक क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमें ये जो दिख रहा है यहाँ पर कस्टम, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टॉपिक को मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कस्टम पे क्लिक किया, जैसे हम कस्टम पे क्लिक करेंगे ये आपका इनेबल हो जाएगा। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, देखिए आप, ठीक है ना। ये रेड कलर का एक सर्कल है क्रॉस साइन के साथ, दैट मीन्स यू कांट डू इट, व्हाई? बिकॉज दिस इज डिसेबल्ड, ओके। सो पहले आपको कस्टम पे क्लिक करना है, जैसे आप कस्टम पे क्लिक करेंगे वैसे आप देखेंगे वो जो डिसेबल्ड का साइन था वो हट गया, और यहाँ पर आपको नाम देना उसका, जैसे मैंने कहा कि चैप्टर 2, जो भी आपको नाम देना वो दे सकते हैं। चैप्टर 2 आपने लिखा यहाँ पे। अगर उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आपको डिस्क्रिप्शन देने हैं, ठीक है ना, अगर उस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देने हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। वो आप दे सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं अगर आपको देना है। तो नहीं देना चाहते आप तो यू कैन सिंपली लीव इट, बिकॉज ये यही इंपॉर्टेंट है, आपका मेन चैप्टर का नाम इंपॉर्टेंट है। एंड देन यू कैन से सेव चेंजेस। आपने सेव चेंजेस पे क्लिक किया, आपने चैप्टर का नाम दिया और सेव चेंजेस पे क्लिक किया। वंस यू क्लिक ऑन सेव चेंजेस, ये दोबारा वहीं पर आ जाएगा जहां से आपने स्टार्ट किया था। यू कैन सी हियर, पहले यहाँ पे टॉपिक 2 नजर आ रहा था, अभी ये चैप्टर 2 नजर आ रहा है, इजंट इट? पहले देखो यहाँ पर ये पूरा ये ऑलरेडी बनाया हुआ था मैंने, यहाँ पर आपका चैप्टर टॉपिक 2 आ रहा था, अभी ये चैप्टर 2 नजर आ रहा है। कैसे किया मैंने? कैसे किया? एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करने के बाद हमें ये क्या करेगा? एडिट टॉपिक पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया, एडिट टॉपिक पे क्लिक किया, वन मोर टाइम, एडिट टॉपिक पे क्लिक किया, यहाँ पर कस्टम आएगा, उस पर सेलेक्ट, पहले ये अनचेक्ड होगा, पहले अनचेक्ड होगा। आपको क्या करना है? इसको चेक करना है, क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, राइट। व्हेन यू सेलेक्ट इट, ये आपको ऑप्शन देगा लिखने का, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है उसको आप लिखिए, ठीक है। एंड देन if you want to specify any description for this particular chapter, that what exactly this chapter is containing, right, you can specify the summary of this chapter. And if you just want to leave it, you can leave it like that. And then finally you just need to click on save changes, and that's all. आपका हेडिंग बन चुका है। हेडिंग का नाम है चैप्टर नंबर 2, हेडिंग का नाम है चैप्टर नंबर 2। नाउ यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस चैप्टर। अब जब आप ऐड करना चाहते हो इस चैप्टर के साथ, तो आप क्या क्या कर सकते हो? आप इस चैप्टर में बहुत सारी फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, राइट। आप वीडियोस अपलोड कर सकते हो। आप इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आपके एक्सटर्नल यूआरएल्स हैं, माना आपको लगता है कि यूट्यूब में कुछ बहुत अच्छी चीजें बताई गई हैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, तो यू कैन ऑलवेज गिव अ लिंक टू दोज यूट्यूब चैनल्स और यूट्यूब वीडियोज। उसको कहते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप यूआरएल यानी लिंक दे सकते हैं, इन जनरल टर्म में उसको एक लिंक दे सकते हैं। कैसे देंगे बताऊंगा आपको। और आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। पहले वन बाय वन मैं बताता हूँ आपको फाइल्स अपलोड कैसे करनी है। फर्स्ट थिंग, हाउ यू अपलोड अ फाइल। अब फाइल आपकी बहुत टाइप की होती है। एक आपकी वर्ड फाइल होती है, एक्सेल फाइल होती है, पीपीटी फाइल होती है, और आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, ओके। आपकी इमेज फाइल होती है, आपकी नोटपैड फाइल होती है। आपको क्या अपलोड करना है वो आपको देखना है, ठीक है। जनरली मेरे ख्याल से आप लोग अगर अपलोड करेंगे
तो कुछ प्रेजेंटेशन अपलोड करेंगे या फिर कोई वर्ड फाइल अपलोड करेंगे या कोई इमेज अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको एक एक करके, हर एक का प्रोसेस एक ही है। जो भी आप फाइल अपलोड करोगे उस फाइल को अपलोड करने का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। मैं एक दो तीन आपको दिखा दूंगा कि फाइल्स को अपलोड करना है डिफरेंट फॉर्मेट्स की, बाकी आप लोग उसके बाद आराम से कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले जैसे आपके पास ये हो गया, आपने आपने टॉपिक का नाम दे दिया, व्हाट ऑल यू नीड टू डू आफ्टरवर्ड्स, you just need to click on add an activity or resource here. Add an activity or resource. You click on this. जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास आएगा ये add an activity or resource, right? Add an activity or resource. तो यहाँ पर जो आपका add an activity और resource ये आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें से आपको एक्टिविटी या रिसोर्स में से एक को पिक करना है, राइट। तो एक्टिविटीज बाद में करेंगे हम, पहले हम रिसोर्सेज को, बिकॉज हमें रिसोर्स अपलोड करने हैं। तो ये हमारे रिसोर्सेज हैं, राइट, ये हमारे रिसोर्सेज हैं। और रिसोर्सेज में हमारे पास हम जैसे बुक को कर सकते हैं, फाइल को कर सकते हैं। तो राइट नाउ फोकसिंग ऑन फाइल। अभी मैं फाइल को अपलोड करने की बात कर रहा हूँ कि मैं फाइल को अपलोड किस तरह से करूंगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट तरह की फाइल्स को अपलोड करना है मेरे को, राइट। सो अभी जो है क्या करना है आपको, जैसे ही आपके पास ये खुलेगा, यहाँ पर कैसे आया, मैं दोबारा से बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे आया, एड एन एक्टिविटी और रिसोर्स। आपको कुछ भी अपलोड करना है, you just need to click on add an activity or resource. You click on this, it will simply open this dialog box. इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमसे कुछ इनपुट्स मांगता है और अकॉर्डिंगली हमको कुछ रिस्पॉन्स देता है। इस तरह की सारी चीजें जो हमसे इनपुट लेके कुछ हमें रिजल्ट देती हैं, उनको कहते हैं डायलॉग बॉक्सेस। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें फोल्डर पे यहाँ पर रिसोर्सेज पे जाना है और यहाँ पर हमें फाइल पे क्लिक करना है, सॉरी फाइल पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन दिस फाइल एंड क्लिक ऑन ऐड, फाइल पे क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन ऐड, ये हमारे पास एक पेज खुलेगा जहां पर हमें उस फाइल का नाम देना है जिस फाइल को हम अपलोड करना चाहते हैं, या उसको एक कोई भी एक नाम जिसके थ्रू हम उसको रिकग्नाइज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर ओवरव्यू, कुछ भी कंप्यूटर ओवरव्यू, आप अपने हिसाब से जो भी आपके नाम होंगे वो लिख सकते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर ओवरव्यू माना ये टॉपिक है जिसके जिसके अकॉर्डिंगली जिसके ऊपर मैं फाइल को अपलोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे आपने मल्टीपल फाइल्स बना रखे होंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो आपने कहा कंप्यूटर ओवरव्यू के ऊपर मेरा जो फाइल है वो है, आपने यहाँ पे नाम लिखना है उसका। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई सम डिस्क्रिप्शन यू कैन स्पेसिफाई दैट, अदरवाइज यू कैन लीव इट, राइट। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड न्यू फाइल, नई फाइल आपको यहाँ पर ऐड करनी है। एज यू क्लिक ऑन ऐड न्यू, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको पूछेगा चूज द फाइल, राइट। क्या पूछेगा आपको यहाँ पे कि यू नीड टू चूज द फाइल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये चूज द फाइल, इस पे आपको क्लिक करना है, राइट। अच्छा, इस पे आप क्लिक कैसे करेंगे, यू जस्ट नीड टू बटन है आपका हमारा यहाँ पे, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस एंड एज सून एज यू क्लिक ऑन दिस, what exactly it does, it will open your Windows Explorer, ठीक है, जहां से आपको फाइल्स को पिक करना है। तो जहां पर भी आपकी फाइल है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी आपकी ड्राइव्स हैं, जहां पर आपकी फाइल्स हैं, आप उनसे फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो माना मैंने डी ड्राइव के अंदर, इसके अंदर जो भी है, जो जहाँ मैं इस प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ, यू नो हाउ टू डील विद दिस। एंड देन आपने कहा लेट्स से क्लास 11 चैप्टर्स गेटिंग स्टार्टेड विद दिस, और मैं पीपीटी फाइल को अपलोड करना चाह रहा था, ठीक है। तो आई क्लिक ऑन दिस, थोड़ा छोटी फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन से ओपन, एंड देन से ओपन। ये पीपीटी फाइल है, मेरी प्रेजेंटेशन फाइल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसको कि मुझे अपलोड करना था, राइट। वंस यू क्लिक ऑन दिस, आपकी फाइल जैसे यहाँ पर आ जाएगी, यू नीड टू से अपलोड दिस फाइल, यू नीड टू से अपलोड दिस फाइल। जैसे इसको आप अपलोड करेंगे इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज थोड़ा बड़ी फाइल है, 4000 समथिंग केबी की, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अपलोड करने के लिए इसको, ठीक है। एंड वंस इट इज डन, यहाँ पर दिखा देगा जो फाइल आपने अपलोड की है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। जैसी फाइल यहाँ पर आ गई, दैट मीन्स आपकी फाइल अटैच हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। यू क्लिक ऑन सेव एंड रिटर्न टू कोर्स, यू क्लिक ऑन सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। और जैसे आपने सेव एंड रिटर्न टू कोर्स का, यू कैन सी हियर कि आपका जो चैप्टर नंबर 2 था उसके अंदर आपका एक टॉपिक आपने क्रिएट कर दिया, कंप्यूटर ओवरव्यू,
जो भी आपका टॉपिक होगा, मैंने यहाँ पर ये दिया था इसलिए यहाँ पर ये मेंशन हो रहा है। कंप्यूटर ओवरव्यू, ये क्लिक, ये आ गया यहाँ पे। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो फाइल हमने पीपीटी फाइल, जो प्रेजेंटेशन फाइल हमने बनाई थी, वो ये डाउनलोड कर देगा। यू कैन सी यहाँ पर इसने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है नीचे, ठीक है। एंड वंस द फाइल विल गेट डाउनलोडेड यू कैन ओपन इट। यू में तो आप तो नहीं करेंगे बिकॉज आपने तो बच्चों के लिए बनाई है। तो जिस क्लास के बच्चों के लिए आपने बनाई है, किस क्लास के लिए बनाई मैंने, किस क्लास के लिए बनाई मैंने यहाँ पे, ये जो क्लास है वो है आपकी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस, इस क्लास के लिए मैंने बनाया है। तो यानी कि जब बच्चे इस क्लास, जो भी बच्चे इस क्लास के अंदर अपने आप को लॉग इन करेंगे, उनको ये जो कंटेंट मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं वो सारे दिख जाएंगे, राइट। ये फाइल मेरी डाउनलोड हो चुकी है। यू क्लिक ऑन दिस शो इन फोल्डर, आपकी डाउनलोड ये फोल्डर है, देखो आपका डाउनलोड फोल्डर के अंदर आपका ये गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन है, ये फाइल आ गई। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, बच्चे इसको क्लिक करेंगे और आपने जो उनके लिए कंटेंट बना रखा है उसको देखने लग जाएंगे। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू अपलोड अ प्रेजेंटेशन फाइल, राइट। दिस हाउ यू अपलोड द प्रेजेंटेशन फाइल। ये फाइल है जो बच्चों के लिए हमने बना रखी है। दिस इज वन थिंग, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको ये तो आपकी पावर पॉइंट फाइल थी। अगर आपको कोई पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है तो आप क्या करेंगे, अगेन क्लिक ऑन ऐड एन एक्टिविटी। फिर से आप वहीं पर आएंगे, आप उस क्लास के अंदर आएंगे जो आपकी क्लास है, उस टॉपिक के अंदर आएंगे जिस टॉपिक के अंदर आप कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं। अगेन क्लिक ऑन ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स, क्लिक ऑन दिस, अगेन क्लिक ऑन फाइल, अगेन क्लिक ऑन फाइल, अगेन क्लिक ऑन ऐड, ठीक है। और जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर फिर से एक आपको पूछेगा ये टू स्पेसिफाई द टॉपिक नेम, राइट। तो मैंने कहा लेट्स से कंप्यूटर फंडामेंटल, ये टॉपिक मैंने दिया, इसके ऊपर मैं एक पीडीएफ फाइल को अपलोड करना चाह रहा था या जो भी इंफॉर्मेशन, तो मैंने स्पेसिफाई किया दैट नेम एंड देन आई विल से ऐड न्यू। कैसे आया इसके पास, यहाँ पर मैंने नाम दिया जिसको मुझे अपलोड करना था, उसको एक नाम दिया मैंने कि मैं इसके अंडर में एक फाइल अपलोड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर कैसे आए थे, ऐड रिसोर्सेज एंड एक्टिविटी, वहाँ पर क्लिक करने के बाद, राइट। तो यहाँ पर हमने नाम दिया एंड देन अगेन यहाँ पर हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। वंस यू क्लिक ऑन दिस इट विल अगेन आस्क यू टू चूज द फाइल। यू क्लिक ऑन दिस, राइट, यू चूज दैट पीडीएफ फाइल। ये आपकी प्रेजेंटेशन फाइल थी, ये आपकी पीडीएफ फाइल है। तो मैंने ये पीडीएफ फाइल सेलेक्ट की, इसको ओपन किया। यू कैन सी यहाँ पर वो फाइल हमारी आ चुकी है, राइट। ये जो फाइल है वो यहाँ पर आ चुकी है हमारी। यू कैन सी दैट फाइल एंड देन फाइनली यू क्लिक ऑन अपलोड दिस फाइल। तो जब आप अपलोड करेंगे तो ये थोड़ा सा दिखाएगा टाइम, आपको अपलोडिंग का टाइम दिखाएगा, ठीक है ना, कि थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है अपलोड करने के लिए। एंड ये फाइल आपकी अटैच हो चुके हैं सिमिलरली। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू ऑल यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा इट विल अगेन टेक यू बैक टू द सेम प्लेस जहां पर आपने अपलोडिंग स्टार्ट की थी, जहां पर आपने टॉपिक्स को क्रिएशन स्टार्ट किया था। यू कैन सी मैंने दो फाइल्स को क्रिएट किया है, यहाँ पे अपलोड किया है। वन इज कंप्यूटर ओवरव्यू जो कि आपकी प्रेजेंटेशन फाइल है, कंप्यूटर फंडामेंटल जो कि आपकी पीडीएफ फाइल है। ऐसे ही आप कोई वर्ड फाइल है, कोई एक्सेल फाइल है, कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई इमेज फाइल है, उन सबको यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस। कैसे करेंगे, ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स, इस पर क्लिक करेंगे, ये खुलेगा। यहाँ पर फाइल को क्लिक करेंगे, राइट, यहाँ पर फाइल को क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, ओपन करेगा वो, राइट, ओपन करेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नाम देना है, नाम के देने के बाद आपको ऐड न्यू करना है, फाइल ऐड होगी, अपलोड करना है, सेव एंड रिटर्न कर देना है, दैट्स ऑल, राइट। सो दिस इज द वे हाउ यू अपलोड अ फाइल इन LSP। ओके, मेन चीज है कि आप लोग, आपकी क्लास वहां पे होनी चाहिए। बच्चे हैं या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन आप कंटेंट अपलोड करने के लिए बच्चों का होना वहां पे जरूरी नहीं है। आपकी क्लास होनी चाहिए और आप उस क्लास के साथ मैप्ड होने चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दिस इज हाउ यू अपलोड द फाइल। एक कंटेंट हमने देख लिया कि हम कैसे इसको अपलोड करते हैं। सो दिस मीटिंग हैज ओनली 5 minutes लेफ्ट। तो मैं आपसे कुछ पूछना, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो मैं उन डाउट्स को ले सकता हूँ अभी फॉर द टाइमिंग।